तो आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का ज्योग्राफी का आंसर की लेकर के आया हूँ, वो भी 100% सटीकता के साथ। भले लेट से आया हूँ और वो भी 100% सही है। आप लोग ये सेट F है, आप लोगों का कोई भी सेट हो आप वीडियो को पॉज करके अपना मिला लीजिए और देखिए कितना आपका सही हो रहा है और हमें कॉमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना। यानी आपको ये तीनों जो हैं दूसरे यानी क्या द्वितीय क्रियाकलाप हैं, लोह प्रगलन, टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण, परंतु मछली पकड़ना यानी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? तो आपका इसका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा डार्विन को मेलबोर्न से, 4 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पनामा नहर जोड़ती हैं प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, 5 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, विश्व के प्रमुख पतन है? तो विस्तृत पतन विश्व के प्रमुख पतन है, विस्तृत पतन, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो उत्तरी अमेरिका, 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से था, इसलिए आपका 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो 1881 में भारत पहली बार पूर्ण जनगणना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? तो आपको 31.16% थी, इसलिए 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्न है? तो पंजाब का निम्न है, 12 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र का सर्वाधिक है, 13 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो मृदा का लवणता, 14 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता, हावड़ा, तो 15 का आपका ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1923 में, इसलिए 16 का आपका सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुआ था भारतीय रेलवे की शुरुआत, यानी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यानी मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं, कोची पत्तन अवस्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जलजन्य रोग है? तो अतिसार जो है जलजन्य रोग है, 19 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है यानी मेगा सिटी कौन सा है? आपकी मुंबई है जो है सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि मेगा सिटी जो है मुंबई, 20 का आपका ए जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, इसका 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ए और बी, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया, 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अवकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यानी कि चीन की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, भारत का स्थान दूसरा है, यानी कि
पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जनसंख्या है तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है, यानी कि 26 का आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 27 का, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है आपको रोपण फसल नहीं है, 27 का बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती हैं तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती हैं, तो 28 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, तो 29 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितने थी? तो 40.4 यानी क्या 40.41 करोड़ थी, ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जनसंख्या कितनी थी? 40.41 करोड़, यानी 30 का आपका ए है सही। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और बिहार का स्थान तीसरा है, यानी क्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सेकंड में है आपका महाराष्ट्र, तीसरा में है बिहार, तो 31 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, यानी क्या तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या फल एवं सब्जी से। क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी अवनालिका अपरदन, यानी क्या 33 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप, इसका राइट आंसर 34 का बी। 35, तारापुर नाभ की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, 35 का आपका बी राइट आंसर। 36, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी, इसलिए 36 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपका प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, यानी इसका आपका राइट आंसर सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी मारना था, 37 का सी। 38, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है, यानी इसका भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 38 का आपका राइट आंसर बी गेहूँ। 39, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती जो क्या है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसका 39 का आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य नहर जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर को लाल सागर से? इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 40 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये जो है आपको गुजरात में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो रेखीय में, 42 का आपका डी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन, 43 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा, 44 का आपका राइट आंसर ए। 45, बाबा बुदन पहाड़ी है? तो कर्नाटक में है, तो 45 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के प्रसिद्ध है? तो झारखंड आपको प्रसिद्ध है, तो 46 का आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जलवायु, 47 का आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इनमें से सभी होगा, इन औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, हथकरघा उद्योग है? तो कुटीर उद्योग, 49 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, नोआमुंडी लोहा स्थित है? तो ये नोआमुंडी जो है आपको झारखंड में स्थित है, कहाँ पे? झारखंड में, 50 का आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो 70 के दशक में शुरू हुई थी, यानी 1966 और 67 के बीच में हुआ था, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी क्या इसका राइट आंसर 51 का सी होगा, 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 52 के, कोलकाता पतन स्थित है? तो आपको कहाँ पे है कोलकाता? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। 52 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? तो अतिसार जो है वायुजन्य नहीं है, इसलिए 53 का आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है, इज द मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55,
मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो ये जो है आपको सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। 55 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आपको यमुना जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो दिल्ली में है। 56 का आपका डी राइट आंसर। 57, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, यानी क्या? ओपेक का मुख्यालय वियना है, यानी ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, झील के चारों ओर किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार। तो 58 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो पीटर्सबर्ग, यानी कि 59 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। 60 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया? तो अंगूर की खेती। 61 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 62 की ओर चलते हैं। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। 62 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबेरा, यानी कि 63 का आपका ए जो है आपका राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। 64, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो पंचम क्रियाकलाप। 64 का आपका बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप, यानी 65 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित खनिजों में किसको भोरा हीरा कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। 66 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिक की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कर्नाटक में, यानी 67 का आपका सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, बेला डेला लोहा क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में। 68 का आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो केंदुझर जो है आपको उड़ीसा में है। इधर राइट आंसर। आप लोग इस चैनल पर पहली बार जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता हूँ। आप लोगों को कितना सही हुआ है प्लीज़ आप लोग कमेंट में हमें बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। मैंने आप लोगों को 70 में 70 100% जो है आपको राइट आंसर बताया हूँ, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताएं जो आपको कितना सही हुआ है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।